हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स इन शॉर्ट्स पे। हमेशा की तरह आज मैं फिर से आपके लिए एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर आया हूं दोस्तों, जो कि हमारे पास निकल कर आई है दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, ये जॉब वैकेंसी है DS SSB रिक्रूटमेंट 2023, जिसे कि बम्पर 258 क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर, वर्कशॉप अटेंडेंट और अदर पोस्ट के लिए जारी किया गया है। सैलरी की बात की जाए तो ये आपको 19,900 रुपये से लेकर 1,12,400 रुपये पर मंथ तक की मिल जाएगी, जबकि जॉब लोकेशन आपका न्यू दिल्ली ही होगा। तो आइए बिना देर किए इस जॉब वैकेंसी के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों रिक्रूटिंग ऑर्गेनाइजेशन की। तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इस नोटिफिकेशन को जारी किया गया है दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से। वहीं अगर बात कर लेते हैं कौन कौन से कैंडिडेट्स के लिए आवेदन कर पाएंगे, तो ऑल इंडियन कैंडिडेट चाहे वो पूरे भारत में कहीं भी रहते हो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स की बात करें दोस्तों, तो आप इस वीडियो को पॉज करके आसानी से वैकेंसी नंबर देख सकते हो दोस्तों, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा पोस्ट के लिए वैकेंसी है दोस्तों। ये एक बार फिर से रिपीट हो जाएगी जब मैं आपको इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताऊंगा। वहीं अगर बात कर लेते हैं दोस्तों टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की, तो ये 258 है। अगर एज लिमिट यानी आयु सीमा की बात की जाए, तो वर्कशॉप अटेंडेंट के लिए जिन कैंडिडेट्स की आयु 18 से लेकर 27 वर्ष तक है वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। वहीं बाकी अदर पोस्ट के लिए जिन कैंडिडेट्स की आयु 30 वर्ष या उससे कम है वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर एज रिलैक्सेशन की बात करें तो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स को 3 साल तक का, जबकि SC/ST कैंडिडेट्स को 5 साल तक का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। सैलरी की बात करें तो वर्कशॉप अटेंडेंट पोस्ट के लिए आपको मिल जाएगी 19,900 रुपये से लेकर 63,200 रुपये पर मंथ तक की सैलरी, जबकि बाकी अदर पोस्ट के लिए आपको मिल जाएगी 35,400 रुपये से लेकर 1,12,400 रुपये पर मंथ तक की सैलरी। अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर ले दोस्तों, तो इंस्ट्रक्टर मिल राइट पोस्ट के लिए जिन कैंडिडेट्स ने डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग से कर रखा है, साथ ही उनके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। टेक्निकल असिस्टेंट जूनियर पोस्ट की बात की जाए तो इसके लिए जिन कैंडिडेट्स ने डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग से कर रखा है 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर मेंटेनेंस मैकेनिक पोस्ट की बात करें तो जिन कैंडिडेट्स ने डिप्लोमा कर रखा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे दोस्तों। वहीं अगर क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर पोस्ट की बात की जाए दोस्तों, तो इसमें काफ़ी अलग अलग ट्रेड है, और हर एक ट्रेड में दोस्तों अगर आपके पास NTC, STC या NAC सर्टिफिकेट है, तो इन पोस्ट के लिए आपका क्लास 10th पास किया होना जरूरी है साइंस और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के साथ ही ITI किया होना जरूरी है रेलेवेंट ट्रेड में, और 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। लेकिन सेम पोस्ट के लिए सेम ट्रेड में अगर आपके पास डिग्री है या फिर आप डिप्लोमा होल्डर हो, इस केस में भी दोस्तों आपका क्लास 10th पास किया होना जरूरी है साइंस और मैथमेटिक्स के साथ। लेकिन यहाँ पे आपका ITI की जगह B या BTech किया होना जरूरी है 1 साल के एक्सपीरियंस के साथ, या फिर डिप्लोमा किया होना जरूरी है कंसर्न सब्जेक्ट में 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ। क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर की जितनी वैकेंसी है दोस्तों वो इसी प्रकार से बांटी गई है NTC, STC, NAC होल्डर्स के बीच और डिग्री डिप्लोमा होल्डर्स के बीच। तो आप दोस्तों इस वीडियो को पॉज करके आसानी से स्क्रीन पे हर एक क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर की अलग अलग ट्रेड की वैकेंसी को आसानी से चेक कर सकते हो। वहीं अगर बात कर लेते हैं दोस्तों एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स इंस्ट्रक्टर पोस्ट की, तो इसके लिए जिन कैंडिडेट्स ने क्लास 12 पास कर रखा है, साथ में एक सब्जेक्ट उनका इंग्लिश हो और 1 साल का बेसिक कंप्यूटर कोर्स कर रखा है, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। या फिर जिन कैंडिडेट्स ने MBA या फिर BBA कर रखा है 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ, या फिर जिन कैंडिडेट्स ने ग्रेजुएशन कर रखा है जिसमें एक सब्जेक्ट सोशियोलॉजी, सोशल वेलफेयर या इकोनॉमिक्स होना चाहिए 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। या फिर कोई भी ग्रेजुएट जिनका 2 साल का एक्सपीरियंस है काम का, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस इंस्ट्रक्टर पोस्ट की बात करें तो जिन कैंडिडेट्स ने B या BTech कर रखा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से 1 साल के एक्सपीरियंस के साथ, या फिर डिप्लोमा कर रखा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। वर्कशॉप अटेंडेंट पोस्ट की बात करें तो इसके लिए आपका क्लास 10th यानी कि 10वीं कक्षा पास किया होना जरूरी है साइंस और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के साथ ही नेशनल या स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, या नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। सिलेक्शन प्रोसीड्यूर की बात करें तो ये रिटन टेस्ट और इंटरव्यू पे बेस्ड होगी दोस्तों। वहीं अगर एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल और OBC कैंडिडेट्स को देने होंगे 100 रुपये, जबकि SC/ST, PWD, वुमेन और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं रखा गया है, उनके लिए फॉर्म बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जॉब लोकेशन आपकी दिल्ली होगी। वहीं अगर बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इस फॉर्म को भरने की प्रक्रिया 9 मार्च 2023 से स्टार्ट हो जाएगी, जो कि 7 अप्रैल 2023 तक चलेगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस शॉर्ट वीडियो में आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड सारी जानकारी अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो उसे आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। साथ ही एक और इंपॉर्टेंट बात बताऊं दोस्तों, इस वैकेंसी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो सारी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस पर क्लिक करके आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो और अपने फॉर्म के लिए आवेदन करना भी स्टार्ट कर सकते हो। तो फिर मिलता हूं दोस्तों एक नए वीडियो में एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर। जय हिंद।